और वैज्ञानिक, आज के वैज्ञानिक सब फैले। ये जो सप्तऋषि है ना, सप्तऋषि कौन है? ये वैज्ञानिक है। इन्होंने अपनी अपनी वैज्ञानिक खोज के द्वारा संसार के लिए कुछ दिया है। और उस समय पर उनको ऋषि कहते थे। ऋषेण भाति इति ऋषिभा, जो अपनी आभा और प्रभा से प्रकाशित हो रहे हैं दुनिया को, इसलिए उन्हें ऋषि की उपमा दी जाती थी। जिन्हें आप आज वैज्ञानिक या सर्च में कहते हैं, वो लोग ऋषि ही थे। लेकिन इतने बड़े वैज्ञानिक विश्वामित्र जी महाराज को आप क्या समझते हो, कितने बड़े वैज्ञानिक थे? जब उनके द्वारा वो चाहते थे कि इंद्रासन दे दिया जाए, किस राजा को दे रहे थे? तो इंद्रासन स्वर्ग में भेज रहे थे, नीचे गिरा है, स्वर्ग से नीचे गिरा है, त्रिशंकु उनका चला था। और जब वो स्वर्ग के लिए जा रहा था तो वहां पर उल्टे उसको गिरा दिया गया। और विश्वामित्र जी महाराज ने भी अपने वीणा को ताना और कहा कि रुको, तुम नीचे नहीं गिरने देंगे। और उसके बाद में उन्होंने कहा कि हम एक नया भूमंडल, नई सृष्टि पैदा कर देंगे। और विश्वामित्र जी महाराज ने कहा कि नई सृष्टि में लोगों ने पूछा कि तुम तो बाबा जी बन गए, अब संतानें कहां से लाओगे, अब पब्लिक कहां से लाओगे? कहा तो हम बाबा जी हैं, कोई कम थोड़ी है, हम पेड़ों से बच्चे पैदा करेंगे। हाँ, विश्वामित्र जी महाराज ने, नारियल क्या है, एक मनुष्य की सृष्टि शुरू होने वाली थी, बस केवल वो कहते थे पेड़ लगाएंगे और पेड़ में नारियल के रूप में मनुष्य पैदा होंगे और उसके बाद में प्राण स्थापना कर दी जाएगी, चोटी काटी जाएगी और दौड़ पड़ेंगे। लेकिन ब्रह्मा जी महाराज को हाथ जोड़ना पड़ा। ब्रह्मा जी ने बनाई गाय तो विश्वामित्र जी ने बना दी भैंस। ब्रह्मा जी महाराज ने बनाया जव तो विश्वामित्र जी ने बना दिया गेहूं। उन्होंने बनाया शकरकंद तो उन्होंने बना दिया आलू। क्या शास्त्रार्थ चल रहा था। ऐसे वैज्ञानिक, परमात्मा को चैलेंज, ऐसे ऐसे वैज्ञानिक थे। और इतने इतने बड़े वैज्ञानिकों के बावजूद भी ऋषियों पर अत्याचार हो रहा है। उसका जानते हो मूल कारण क्या था? उसका मूल कारण था इतने सारे लोग होने के बावजूद भी परस्पर संगठित नहीं थे। आज भी क्या हो रहा है, हमारे आदरणीय अशोक सिंघल जी, हम लोग भी थे, एक समिति बनी और दलाई लामा जी आए। दलाई लामा जी के पास गए हम लोग और उनसे आग्रह किया गया कि बुद्ध हमारे हिंदू धर्म के ही हैं, क्योंकि हम जब संकल्प पढ़ते हैं तो बौद्धावतारी कहते हैं। इसलिए अगर बौद्ध धर्म के लोग और हिंदू धर्म दोनों मिल जाए तो संपूर्ण विश्व में सबसे ज्यादा बड़ी संख्या हिंदुओं की होगी, उनसे बड़ी संख्या किसी की नहीं होगी। लेकिन नहीं है आपस में मेल। और इस कारण से और भी कई खाइयां हैं जाति की, बिरादरी की। अच्छा चलो, अगर जाति में आ जाएंगे तो फिर काहे पर लड़ेंगे? कहेंगे गोत्र तुम्हारा नीचा है, हमारा गोत्र ऊंचा है। उसमें आ गए तो संख्या प्रवर, पता नहीं कितने कितने झगड़े निकाल करके खड़े करेंगे। इसलिए बड़ा मुश्किल है। और इसी कारण से दूसरे धर्म संगठित हैं और हमारा सनातन धर्म, हिंदू धर्म धीरे धीरे छोटा होता हुआ चला जा रहा है। इसलिए इन चीजों को अपने जीवन में समझना चाहिए और उन्हें उदात्त दिशा की ओर ले जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि विश्वामित्र जी महाराज ये वैज्ञानिक हैं और दूसरी तरफ परशुराम जी महाराज हैं, पर राजा जनक का, विश्वामित्र का और परशुराम जी का, दशरथ जी का, राजा जनक का, इनका और महर्षि अगस्त का, इनका मेल ही नहीं है। भगवान श्री राम जी ने अवतार लेकर के सबसे बड़ा जो काम किया वो रामानंद रघुनाथ ज्यों द्वितीय सेतु जग तरण कियो। राम जी ने भक्तमाल में संकेत किया कि रामानंदाचार्य जी ने राम जी की तरह एक सेतु बनाया। सेतु का मतलब क्या है? राम जी ने सबको जोड़ा। राम जी के अवतार के बाद में अगर आप पुराणों में पढ़ना तो वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी का बहुत लंबा झगड़ा रहा है। एक सीरियल भी आया था विश्वामित्र, अगर आप सर्च करोगे तो आप देख सकोगे और कुछ लोगों ने जरूर देखा होगा। उसमें जो रामायण में अरुण गोविल थे वो राजा हरिश्चंद्र बने हैं और महाभारत के जो भीष्म पितामह थे वो उसमें विश्वामित्र बने हुए हैं। आप उसको देखिएगा। विश्वामित्र एक बहुत अच्छा सीरियल था और बहुत अच्छा उसको दर्शाया भी गया है। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि विश्वामित्र और वशिष्ठ जी का झगड़ा रहा है, लंबा झगड़ा रहा है। लेकिन राम जी ने क्या किया?
राम जी ने अवतार लेकर के वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी को करीब ला दिया। ये राम जी का चरित्र है। राम जी ने क्या किया, अवतार लिया दशरथ जी के यहाँ पर और विवाह किया जनक जी के यहाँ पर। राजा दशरथ और जनक को करीब ला दिया। इसी तरह से वो परशुराम जी को और सारे अवतारों को एक दूसरे के क्रम से संगठित करते हैं। संगे शक्ति कलयुगे, संगठन में ही शक्ति है। और राम जी के चरित्र में वही दिव्य संगठन दिखलाई पड़ता है। यही राम जी के चरित्र का वैशिष्ट्य है। आज विश्वामित्र जी की कथा को महर्षि वशिष्ठ ने गाया है रामचरितमानस में कि विश्वामित्र जी की क्या विशेषता है। यही राम जी का काम है कि राम जी धर्म सेतु पालक तुम ताता, धर्म सेतु पालक तुम ताता, साथ में अब हम प्रवेश करते हैं अयोध्या कांड में। और अयोध्या कांड का जो पहला एक दृश्य है, पहली जो झांकी है, बड़ी प्यारी झांकी है। राजा दशरथ जी महाराज समाज में बैठे हुए, सभा में बैठे हुए, और वहां पर वो क्या करते हैं, समय सुभाए मुकुर कर लीना। राजा दशरथ जी महाराज स्वभाव की दृष्टि से राय सुभाए मुकुर कर लीना और बदन बिलोक मुकुट समकीना। इस बात को बड़े गौर से सुनना। राजा दशरथ जी महाराज रामचरितमानस में दशरथ जी के हाथ में दर्पण का वर्णन केवल एक बार है। अब तो दर्पण युग आ गया है। हाँ, अब दर्पण युग आ गया है। पुराने जमाने में जो हमने बचपन में गांव में जन्म हुआ तो एक आंगन होता था और आंगन में एक वो क्या कहते आला था, उसी में बस तेल कंगी रखी रहती थी और एक कांच टंगा रहता था। सब घर के परिवार के लोग उसी के सामने अपने अपनी कंगी मार करके चले जाते थे किसी के पास में। अब तो सबके पास में आधे आधे घर कांच से मड़े हुए। कितना कांच देखते, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में, कबीर साहब जी कहते हैं। नारद जी के भी जीवन में एक बार दर्पण का वर्णन आता है, लेकिन नारद जी के पास में दर्पण था नहीं। वो गणों ने उनका उपहास उड़ाते हुए कहा निज मुख मुकुर बिलोकहु जाई। अब महात्मा के पास में दर्पण था नहीं तो नारद जी ने कहा मुख देखा था। हा? मुनि जल दीख रूप निज पावा। जो सरोवर था, सरोवर में काई थी, उसमें हटाया और उसी में झांक करके अपने मुख को देखा था। इससे दो चीजों की शिक्षा मिलती है कि प्रकृति पर्यावरण को हमने कितना साफ और स्वच्छ बना करके रखा था कि उसके तालाब के ऊपर से काई हटाई गई और उसके बाद में जैसे आप लोग करते हो ना कि एक गिलास में पानी रखते हो तो ढक्कन रखते हो, भगवान ने भी ढक्कन के साथ में तालाब दिए हैं आपको। जहां पानी दिया है उसमें काई भी दी है कि काई से वो पानी ढका रहता है। और जिससे पानी के ऊपर में काई रहती है उसमें तीन चीजें होती हैं। पेट में जो पानी पीते थे उनमें दूषित कीटाणु नष्ट हो जाते थे और उसमें कभी भी गंदगी नहीं आने देती थी वो काई। और कोई अगर कुछ फेंके तो काई अपने ऊपर थाम लेती है पर पानी को निर्मल रखती है। लेकिन हमने काई समाप्त कर दी, अब तो तालाबों में काई ही नहीं दिखाई पड़ती। तो मुनि जल देख रूप निज पावा तदपि हृदय। राजा दशरथ जी महाराज ने एक बार दर्पण लिया और उस दर्पण को देख करके एक बहुत बड़ी शिक्षा ले ली। इसलिए राये सुभाए मुकुरे कर लीना। बदन बिलो
समय शोभाएं राय शोभाएं मुकुर कर लीना और बदन बिलोक मुकुट समकीना। दर्पण को देखने के बाद में जो उनका मुकुट टेढ़ा हो गया था उसे सम किया। उस समय उन्होंने क्या देखा कि श्रीवन समीप, जब हम प्रकृति के अनुसार चलते थे तो प्रकृति हमारे अनुसार चलती थी। पुराने जमाने में सफेद बाल होने का मतलब होता था चतुर्थावस्था आ गई। अब तो 8-10 वर्ष के बच्चे के बाल भी सफेद हो जाते हैं, तो क्या कह सकते हैं। इसलिए बदन बिलोक, तो यहां पर प्रकृति, उस समय पर सफेद बाल आने का मतलब बुढ़ापा आ गया। राजा दशरथ जी महाराज ने श्रवण समीप भयसित केसा, कान के पास के बाल सफेद हो गए थे और वो घुंघराले बाल मुड़ करके कान के अंदर में गए हुए थे। उन्हें ऐसा लगा मानो कि इन बालों में बुढ़ापा झलक आया है और वो कान में आकर के मुझे उपदेश दे रहा है कि निप जुबराज राम कहूं देहू और जीवन सुजस लाहु किन लेहू। हे राजन, अब चतुर्थावस्था आ गई है, इसलिए युवराज पद राम को समर्पित करके अब आप वन में जाकर के भगवान का भजन करो। देखो, ये है हिंदू संस्कृति। महाकवि कालिदास जी महाराज ने रघुवंश महाकाव्य में ये बताया है कि हिंदू संस्कृति में अपने जीवन को 4 भागों में 25-25, क्योंकि आयुर्वेद कहता है जीवेमो सरदा शतम, हम 100 वर्ष जिए, ऐसी परिकल्पना वेद करते हैं। 25-25 वर्ष उनको 4 भागों में महाकवि कालिदास जी बांटते हैं कि रघुवंशी लोग ऐसा संयमित जीवन जीते थे। और कहते हैं शैशवे अभ्यस्त विद्या नाम, यौवने विषयेशी नाम, वार्धके मुनिवृत्ति नाम और योगे नान्ते तनोत्यजाम। 4 भाग में। बुढ़ापा ज्यों ही चतुर्थावस्था आए त्यों ही वो फिर कुछ नहीं देखे घर में क्या है क्या नहीं है, सब कुछ छोड़ करके चल देते थे। श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद में आप देखो, कर्दम ऋषि, उनकी देवहूति धर्मपत्नी और 9 कन्याएं उनकी हो गई हैं, और जो ही चतुर्थावस्था आती है तो ही वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि अब चतुर्थावस्था आ गई, मैं भजन के लिए जाऊं। वो समझाती है उनको का जीवन का जो सबसे बड़ा यज्ञ है वो ये है कि पहले जो आपकी ये कन्याएं हैं इनका दान करो, इससे बड़ा कोई तप नहीं। और उसके साथ साथ में वो ये भी कहते हैं कि इनके लिए योग्य वर की तलाश भी आप करो। और फिर एक पुत्र, और पुत्र के रूप में साक्षात कपिल देव साक्षात भगवान के अवतार हैं। 24 अवतारों में ज्ञान के अवतार हैं। उन कपिल देव पालने में वो झूल रहे हैं और झूलते हुए जानते हुए भी कि ये भगवान के अवतार हैं, आकाशवाणी ने बताया है, लेकिन अपने धर्म का दृढ़ता के साथ में पालन करते हैं और पालने में सोते हुए अपने कपिल देव भगवान की परिक्रमा करके वो वन को चले जाते हैं। ये स्थिति होती थी, वन में जाकर के तपस्या करते। तो इस प्रकार से राजा दशरथ जी को यह लगा कि मनऊ जरटपन अश उपदेशा, श्वेत बालों के रूप में मेरा बुढ़ापा मेरे कानों में उपदेश दे रहा है कि निप जुबराज राम कहो देहू। अब अपने जीवन में जब चतुर्थावस्था आ जाए तो जीवन में काम क्रोध मदलोभ का साम्राज्य नहीं रहना चाहिए। तुम्हारे जीवन के अंदर में राम का राज्य उतर आना चाहिए, केवल राम का अनुशासन चले और किसी का नहीं। क्योंकि चली जा रही है उम्र, ये धीरे धीरे करके उम्र तो हमारी चली ही जा रही है, इसलिए समय रहते हुए हमें चेत जाना चाहिए। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे जा रही है उम्र धीरे धीरे। सुबह और शाम दोपहर धीरे धीरे, सुबह और शाम दोपहर धीरे धीरे, चली जा रही है
लड़कपन भी बीता, जवानी भी बीती, लड़कपन भी बीता, जवानी भी बीती, लड़कपन भी बीता, जवानी भी बीती, होगा बुढ़ापे का असर धीरे धीरे, होगा बुढ़ापे का असर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। हरि बोल। शिथिल अंग सारे ही होंगे तुम्हारे, शीतल रंग सारे होंगे तुम्हारे, शिथिल अंग सारे ही होंगे तुम्हारे, शीतल रंग सारे होंगे तुम्हारे, कभी मंद होगी नजर धीरे धीरे, कभी बंद होगी नजर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। ये हाथ पाँव में बल ना रहेगा, 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 झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। तो श्रीवन समीप कानों के अंदर झुके हुए श्वेत वाला मानो कि ये कह रहे हैं निप जुबराज राम कहूं देव। और प्रकृति हमें हर पल हर क्षण जागृत करती है, लेकिन हम प्रकृति की बात को सुनते नहीं है, इसलिए हम जीवन में अंधेरे में पड़े रहते हैं। और इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण बात होती है, राजा दशरथ जी ने तत्काल ही टुक डिसीजन इमीडिएटली, और उसी समय महर्षि वशिष्ठ जी को बुलाकर उन्होंने अपना निर्णय सुनाया कि अगर आपकी आज्ञा हो तो सवई राम प्रिय जही विधि मोही। राम केवल मुझे ही नहीं महाराज, दुनिया के हमारे अयोध्या के जितने भी लोग हैं सभी को राम उसी तरह से प्रिय हैं जिस तरह से मुझे। और फिर उन्होंने पंचों को इसे कहते हैं पंचायती राज। पंचायती राज की व्यवस्था जो आज जनतंत्र कहते हैं ना,
ये इसकी स्थापना राजा दशरथ जी ने की। राजा दशरथ जी ने कहा कि मैं अपनी स्वेच्छा से अपने बेटे को राजा बना दूं, ऐसा मैं नहीं चाहता। पंच लोग निर्णय करें, जो पांच ही मत लागहिनी का, तो करऊं हरस ही राम टीका। अगर पंचों को उचित लगता हो तो मैं राम को राजा बनाऊंगा। और लोग कहते हैं कि मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी, लेकिन कर्मगति टारे नाहि टरी। और ऐसा कहकर के ज्योतिष पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। आपको बता दें, ये ज्योतिष अंधविश्वास नहीं है, ये कोई चमत्कार नहीं है। ज्योतिष सनातन धर्म का अति प्राचीन ग्रह विज्ञान है। जिन ग्रहों की स्थिति को जानने के लिए अमेरिका जैसी कंट्रियां नासा वैज्ञानिक संस्थान के माध्यम से अरबों खरबों डॉलर लगा करके पता लगाते हैं कि चंद्र ग्रहण कब होगा, सूर्य ग्रहण कब होगा। आप आज अभी जाइए मार्केट में 200-250 रुपए लगा करके आप 100 वर्ष का पंचांग खरीद लाइए, और आज से 50 वर्ष बाद सूर्य ग्रहण किस दिन होगा, कितने बजे होगा, कब होगा, आप हमारे पंचांगों में आज जान सकते हैं। 50 वर्ष की पहले की बात हमारे विज्ञान ने दी, और ऐसा विज्ञान दुनिया में कहीं नहीं। नेहरू जी महाराज जब प्रधानमंत्री थे, नेहरू जी उस समय पर जब विदेश के कोई कंट्री के कोई प्रधानमंत्री आए, राष्ट्रपति आए, तो नेहरू जी उन्हें प्रयाग घुमाने के लिए लाए, और कुंभ चल रहा था संयोग से। कुंभ का मेला था, और आप जानते हैं कुंभ के मेले में कितनी अपार भीड़ तीर्थराज प्रयाग में रहती, और नेहरू जी का वहीं पर अपना घर भी था। तो उन्होंने सोचा कि मैं जरा इनको दिखाऊं, और हेलीकॉप्टर पर बैठा करके वो उनको भ्रमण करा रहे थे प्रयाग का। और प्रयाग में अपार पब्लिक, पिछली बार लगभग 12 करोड़, एक सिटी में 12 करोड़, दुनिया का अद्भुत चमत्कार होता है तीर्थराज प्रयाग का ही, इतनी पब्लिक कहीं होती ही नहीं। तो महाराज वहां पर जब वो दिखा रहे थे तो उस राष्ट्रपति को बड़ा आश्चर्य हुआ। कहा कि सर, इतनी पब्लिक एक जगह एकत्र करने में आपको कितना पैसा खर्च करना पड़ता है, कितना आप पैसा खर्च करते होंगे तब इतनी पब्लिक एक जगह। हम तो पूरी शक्ति लगा दें अमेरिका की तो भी हम इतनी पब्लिक एकत्र नहीं कर सकते, तो आप कैसे कर सकते हैं, करते हैं? कहा सर, कुछ भी खर्च नहीं होता। बोले तब? कहा बस 35 पैसे में उस समय पंचांग आता था नेहरू जी के समय में। तो बोले 35 पैसे खर्च होते हैं। बोले मतलब? कहा ये जितने लोग आए हैं इन्हें किसी को इनवाइट नहीं किया गया है, 35 पैसे से पंचांग इन्होंने लिया। तो बोले डेट का पंचांग में लिखी हुई है, ये डेट हमने नहीं निकाली है। और पंचांग बताता है कि कब वसंत पंचमी है, कब संक्रांति है, कब मौनी अमावस्या है, कहां से माघ मेला शुरू हो रहा है, और इन्हें कोई बुलाया नहीं गया है, सब ये अपने आप आए हैं। ये है हमारा सनातन धर्म का विज्ञान। और उस पर कहते हैं मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन। एक बात बताएं, जो बात आपको कुछ भी कहना हो ना, और अगर आपको कोई उदाहरण ना मिले तो उसके साथ में कबीर का नाम जोड़ दो। हाँ, तो सोचें कबीर ने लिखा होगा। कबीरदास जी ऐसा क्यों लिखेंगे? सनातन धर्म के अद्भुत संत महात्मा, वेदों के और वेदांत के वो कोई विरोधी थोड़ी थे। कैसी बात लगती है? मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी, कर्म गति टारे नाहि टरी। वशिष्ठ जी जैसे वैज्ञानिक ने, ज्योतिषी ने शोध करके लगन धरी थी, और फिर भी कर्म गति, फिर भी राम जी का उन्होंने मुहूर्त निकाला, और फिर भी राम जी का वनवास हो गया, तो प्रश्न चिन्ह तो खड़ा होता है ना। लेकिन रामायण को जरा गहराई से पढ़िए, वशिष्ठ जी ने कहा ही नहीं था कि कल राज्य तिलक हो जाएगा। गौर से आप दोहे को पढ़ो, दोहा नंबर है अयोध्या का, अयोध्या कांड का 4था। और इस दोहे में वशिष्ठ जी महाराज ने ये नहीं कहा कि राम राजा हो जाएंगे। वो क्या कहते हैं कि बेगी विलंब न करिए निपो, साजिए सकल समाज। आप विलंब मत कीजिए, किसी के उत्साह में रंग भंग तो करना ही नहीं चाहिए। यदि राजा दशरथ जी ऐसा करना चाहते तो करिए, उमंग के साथ, उल्लास के साथ, उत्साह के साथ। इसलिए ज्योतिष में भी कुछ जगह ऐसी हैं
ज्योतिष का भी अपना सिद्धांत है कि कितनी बात बताई जाए और कितनी बात ना बताई जाए। शंकर जी ज्योतिषी बनकर के जब रामलला के प्राकट्य महोत्सव में पहुंचे, वहां पर पहुंचे तो उनसे माताओं ने पूछा हमारे लालों का भविष्य बताओ। तो शंकर जी ने सीए विवाह कहो कौशिक मिसी सीए स्वयंवर गायो, राम विवाह कहो कौशिक मिसी, केवल वही तक भविष्य बताया कि विश्वामित्र जी जब आए तो समझ लेना कि आपके बच्चों के विवाह की तिथि आ गई है। ये नहीं बताया कि विवाह के बाद में क्या होगा। अगर ये बता देते कि बाद में क्या होना है 14 वर्ष का वनवास, तो वशिष्ठ जी को वहीं पर पकड़ लेते। और कुछ लोग तो ये दोष लगा देते कि केके की 60 गांठ इनसे मिली हुई होगी इसलिए वनवास मांगा। इसलिए ज्योतिषियों पर भी निर्भर होता है कि कितनी बात बताएं कितनी ना बताएं। इसलिए उन्होंने कहा ये रंग आनंद उल्लास में हम बालक क्यों बने। इसलिए बड़ी सुंदर बात कही, बेग विलंबन करिए निप साजिए सकल समाज, लेकिन सुदिन सुमंगल तवई जब राम होए जुबराज। सुंदर दिन और मंगल की घड़ी तो वही होगी जिस दिन राम राजा बनेंगे। ये नहीं कहा कि मंगल घड़ी में राम राजा बन रहे हैं, बोले नहीं, राम जब राजा बनेंगे तभी सुदिन होगा, तभी मंगल में होगा। इसलिए उन्होंने क्लियर बात की ही नहीं थी। ये वशिष्ठ जी का अपनी ज्योतिष की भाषा थी। सभी आनंद और उमंग में डूब गए। रघुनंदन श्री राघवेंद्र सरकार को राज दरबार में बुलाया गया और जब वहां पर बुलाया गया तो सुमंत्र जी ने बताया कि चक्रवर्ती सम्राट आपको कल राजगद्दी पर अभिषिक्त करना चाहते हैं। ये राम जी का बड़ा अद्भुत चरित्र है।